सरकार चाहे जितनी भी रहे, ताकत लगा के, जोर लगा के कहिए कि हमारे लिए शिक्षा चाहिए। आप नरेंद्र मोदी को बनाइए रहिए ना, आजीवन नहीं 200 साल तक उनको जिंदा करके बना लीजिए, शीशा में पैक करके उनको प्रधानमंत्री बना लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारी पार्टी जो इंडिया पार्टी इतना विकास कर रही है बिहार में, तो लोग आरोप लगा रहे हैं 243 में 42 को हार गए, ये बोले कि आप क्या कीजिएगा। यहाँ का भी जो बाकी उन्होंने उस समय क्या कहा था कि जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसके पूरे कंट्रोल में, मुट्ठी में पूरे भारत का सीमा सील होता है। कितना बार घटना हो गया बिहार देश में। राम को माने लेकिन राम की नहीं मानेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। चोरी से बचने का, भ्रष्टाचार से बचने का तरीका एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब पीछे उनके जगह पर हमको बैठा दीजिए, आप बीजेपी का पट्टा टांग करके, और कोनो यहाँ पर नजर आ जाए। बीजेपी का पट्टा नहीं, बीजेपी की विचारधारा होती है। गांधी मैदान में है, अगर आपको शौचालय आता है बता दीजिए कहाँ जाइएगा। पानी आपकी सरकार शौचालय और सबकी सुविधा नहीं है तो कभी कोई आपने आवेदन दिया है, कहीं आवेदन लिख दिया है कि यहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है। आप जागरूक, कितना आवेदन दीजिए, कोई आवेदन दीजिए, अभी करवाते हैं। जागरूक है, जागरूक है, एक बार में आवाज उठाया आपने, क्या कुछ लगा कि नहीं यहाँ पर प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पे आप तो बहुत आवाज उठाई भाई, भारत के वाले आवाज उठाए ना भाई, गोली चलाया कि नहीं कराया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, झंडा तभी तक रहेगा। 50 रुपए लगाए थे और 50 रुपए बचा कर जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं? 50 रुपए लाए थे, 50 रुपए घर लेके आए, आप शिक्षित व्यक्ति हैं, 50 की मर्यादा रखिए। यही रहा। कितना महीना कमाते हैं? अभी तो कमा नहीं रहे, कमा रहे, घूम रहे हैं। आपके मम्मी पापा खा लेंगे। ये भी सुने ना, आपके मम्मी पापा खा लेंगे नागला से, नेतवा के दे देगा फायदा। 15 लाख रुपया आया, 15 लाख रुपया आया, मेरा सपना नेता बनने का 15 लाख रुपया आया। देखिए, जो लोग वोट का खेल करने वाले लोग हैं, निश्चित करते हैं, लेकिन वाकिफ की जनता इस बार वोट का चोरी वाला खेल नहीं होने देगा, 10,000 का खेल नहीं होने देगा। निश्चिंत रहिए आप लोग, जन स्वराज जीतेगा। बिहार में राजनीति का निविल घूमेगा और इस बार निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी का जीतना तय है, जन स्वराज का जीतना तय है। और पूरे देश में जो खेल चल रहा है, जिस राम के नाम पे आप वोट लेते फिर रहे हैं, हनुमान जी को, जिस हम लोग के हिंदू धर्म के आस्था से कितनी बड़ी जुड़ी हुई भगवान है हनुमान जी, उनको मन से नचाया जा रहा है। वो आ गए क्या कहते हैं, राम मंदिर पर वोट ले रहे हैं और वोट का चोरी कर रहे हैं। मानते इसी वोट का चोरी नहीं है, ये देखिए जन सैलाब है। बाकी तो नितिन गडकरी, नितिन नवीन सिन्हा का सीट है, सेवरली है, उस सीट पक्का है, जीत रहा है तो जीतेगा ही। अब जो हार रहा है तो अनसनाब बोलबे करेगा। और रही बात, तो राम मंदिर तो बनाया बीजेपी, तो राम का पार्टी वो है तो जीतेगा वही। और जितना भी हिंदू वोट है सब कन्वेक्ट है, मुस्लिम लोग भी कन्वेक्ट है। राम के यहाँ जा रहा है, दर्शन कर रहा है, अयोध्या में जाके देखिए। इसीलिए तो आप पर आरोप लगता है हमेशा कि राम मंदिर पर आप वोट ले रहे हैं। और देखिए, पहले लोग ले नहीं रहे हैं, जैसे आदमी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए तो क्या दिक्कत है। एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है हमारे देश में, हमारे विश्व में, नेपाल छोड़ के। अगर एक भारत भी बन जाए तो उससे प्रॉब्लम क्या है, जहाँ जन सैलाब ज्यादा है। विपक्ष देखिए यहाँ पर 2 आरोप और लगा रहे हैं कि जो इससे पहले कैंडिडेट थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, और दूसरे जो व्यक्ति जो खड़े हुए हैं उनका कहना है कि वो मीडिया से हमेशा बच रहे हैं, 2 लाइन भी नहीं बोल रहे हैं। इस चीज को मान रहे हैं आप? देखिए, या फिर अभी लग रहा है कि अभी से ये हावी होने लगी? नहीं, हावी नहीं है। 1 लाख के ऊपर से हमारे कैंडिडेट है जो नीरज सिन्हा जीत रहा है, क्योंकि यथा 90% जो है बीजेपी की है, बीजेपी ही जीतेगी। 1 लाख के ऊपर से जीत रहे हैं लोग, खाली जो है। तो भाई, जो बोलने के लिए सबको हमारा लोकतंत्र है, कोई कुछ बोल सकता है, तो कोई वो नहीं है। रेखा गुप्ता जो दूसरे नंबर पे थी, सेवरली दूसरे नंबर पे रहेंगी। क्या वैश्य समाज का उनको भी वोट नहीं मिलता है? जो भी वोट मिलता है इधर मिलता है। अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे गांधी मैदान में भीड़ है, ये पूरे 243 विधानसभा की भीड़ है, एक बाकीपुर विधानसभा की भीड़ नहीं है। तो जो यहाँ का लोकल आदमी, हम बाकीपुर विधानसभा पाकरगंज से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग यहाँ का माहौल जानते हैं। जो बीजेपी का सीट है वो बीजेपी का ही सीट रहेगा, सेवरली सीट है। और यहाँ पे जो विकास हुआ है हम लोग जान रहे हैं। यहाँ पे मंदिर नाला बना है, बाकरगंज नाला पे रोड बना है, सब इसके पास सारी विकास मंत्री नितिन नवीन थे, तो उनके ही आशीर्वाद में यहाँ पे कारोबार चलता रहेगा। हमारा समाज भी फूलता फलता रहेगा। इसलिए इसके आगे कोई और जा नहीं सकता है कि ये वैश्य समाज की सीट है तो वैश्य समाज ही निकलेगा। यहाँ से वैश्य का वोट, ब्राह्मण वोट, सिन्हा वोट और दलित वोट, मुस्लिम वोट, सब लोग का ये है। सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं उनके छाया में। और नितिन नवीन यहाँ पे क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कुर्सी के लिए यहाँ पे और दिलचस्प लड़ाई बन रही है, लेकिन जो है जीत बहुत
1 लाख ऊपर से ही मतों से जीतेंगे कि उनका नाम हो हमारे देश में। कि बिहार जो भी है, बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनको सिर्फ को है भारतीय जनता पार्टी ने भारी मतों से जीत लिया। इसलिए यहाँ की जनता सोच रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से नीरज सिन्हा को यहाँ से जिताया जाए। क्या लगता है? उन्होंने जो अभी कहा कि आपको इलेक्शन पर मन बड़ा बना लिया है, अभी नीरज कुमार से 10 मिनट लाइव ले लीजिए और प्रशांत जी से दोनों की व्यवस्था के बारे में, पढ़े लिखे इंसान के बारे में विधानसभा देगी। इससे ज्यादा मैंने पहले ही क्वेश्चन में मैंने किया, क्वेश्चन आखिर मीडिया में क्यों बच रहे हैं, आप पर आरोप लग रहा है। तो देखिए उन्होंने जो ही बात कहा, क्यों करते हैं आप नीरज सिन्हा? नीरज सिन्हा अभी तो अभी तो 2 दिन पहले उनका घोषणा हुआ है, मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे हैं हर चीज, और वो जीतेंगे और उनको जीतना तय है। कहा कि जो है वो आज से नहीं, जो है 2007 से बूथ से चालू किया है भारतीय जनता पार्टी को, योग कार्यकर्ता है। बोलने में क्या बच्चा है? अरे बोल नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे, क्या बोलवाना चाह रहा है, क्या बोलिए बताइए। उनको लाइव आना चाहिए। लाइव नहीं दे रहे हैं, कहाँ नहीं दे रहे हैं? जनता को कैसे संबोधित, जीत के यदि आते अपने क्षेत्र में तो कैसे संबोधित करेंगे बताइए? संबोधित करेंगे क्यों? कैसे करेंगे? हाथ से हिला के संबोधित करेंगे। एक माइक घर को बोलना चाहिए, कैसे संबोधित होता है? माइक आप लेके जाइए, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। नहीं, जनता है, आप जनता है ना, नहीं तो आप अच्छे उम्मीदवार को जिताइए। तो अच्छा, अब इससे अच्छा उम्मीदवार कौन होगा? नीरज सिन्हा जो एक कार्यकर्ता है, एक जुझारू नेता है और एक पढ़े लिखल है, अब उससे अच्छा नेता कौन होगा? मैंने अंगूठा छाप को सदन में भेज दिया। अंगूठा छाप है, अरे और क्या, जो अपने कार्यकर्ता को संबोधित नहीं कर पा रहे हैं, लाइव नहीं आ रहा है। कार्यकर्ता हम लोग हैं, हम भी बीजेपी कार्यकर्ता, हम लोग जान नहीं रहे हैं। क्या जान रहे हैं? मिल रहे हैं, देखा है मीठापुर में है। चलिए, जो जनता देख रहे हैं, ये पूरा 243 विधानसभा सवाल है कि बीजेपी का गठन किस समय, किस साल में? 1982 में हुआ है। 1982 में हुआ, 85 में हुआ, 82 में हुआ है, 85 आपको अपनी पार्टी का गठन याद नहीं है। दूसरा नंबर, आपके पार्टी के संस्थापक कौन? क्या नाम उनका है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नरेंद्र मोदी 2014 के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे गुजरात के। उन पर क्या आरोप लगा? आरोप गुजरात के सीएम आरोप तो इनको आरोप किस पे नहीं लग रहा लगता है, किसी पे भी आरोप उन्होंने उस समय क्या कहा था कि जब देश का प्रधानमंत्री बनता है हाँ। तो उसके पूरे कंट्रोल में, मुट्ठी में पूरे भारत का सीमा सील होता है। कितना बार घटना हो गया बिहार देश में? ये तो आतंकवादी 1947 से लगातार हो रहा है। जैसे एक देश है, कभी चाइना से कांग्रेस हार गया, हारा कि नहीं? 1962 की लड़ाई हार गया, तो ये तो देश है। थोड़ा मोड़ा तो भाई आना जाना रहबे करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक देखिए, ऐसा बहुत कुछ है कि बीजेपी ने जो कर दिया, क्या नहीं किया। आपने जो बोले बहुत बात है, आपने जो बोले ना बीजेपी क्या नहीं किया, बीजेपी वे ने किया ना कि आपका बाल बच्चा ना इस वोट पे पेपर छूनेगा, ये बीजेपी कर दिया, समझे? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? लग रहा है ना नहीं, ये बोले बीजेपी ने क्या नहीं किया, बीजेपी ये कर दिया कि आपका बाल बच्चा 10,000 में काम करने के लिए मजबूर होगा। पलायन कहें तो मोदी जी रोक देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे इसी गांधी मैदान से, ऐतिहासिक गांधी मैदान से। आखिर क्यों आपकी पार्टी कैसे जुमलाबाजी कर रही है? कुछ नहीं, बहुत अच्छा। पहले किसी के हाथ में जो है घड़ी नहीं रहता था, अब हर आम आदमी के पास 15,000 20,000 का मोबाइल है। तब ये भाई देखिए, जो देश विकास करेगा ठीक है, तो भाई कर्ज को लेवे करेगा, कर्ज नहीं लेंगे, हमारा देश तो पहले से खजाना खाली है, तो कहाँ से भरे? तो जब आप हर चीज जूता पहनिएगा, हर चीज फैसिलिटी खोजिएगा, तो महंगाई तो बढ़बे करेगा। गांधी जी जैसा बन जाइए, गमछा ले लीजिए और धोती पहनिए, देखिए ना, फिर वैसे जैसे 47 देता वैसा ही हो जाएगा। तो हमारे देश जब विकास क्यों नहीं हुआ? रोड क्या चीज किया? अरे मोबाइल बनवाए नहीं, बनवाए नहीं, बनवाने से नहीं होता है। जैसे पास पैसा नहीं आएगा तो खरीदेगा क्या बनवाए? जैसे हम मंडी में जाएंगे, हमारे पास जेबा में पैसा नहीं रहेगा, मोबाइल कहाँ से लेंगे? नरेंद्र मोदी क्या बनवाए हैं? आज जो 2014 से जितना विकास हो रहा है, विकास का नाम है कुछ? क्या नहीं विकास? उस विकास का कोई नाम है? नहीं विकास, क्या है? हर चीज जो विकास का नाम क्या है?
के पहले क्या था बिहार में, बताइए आप क्या था? एनडीए के सरकार के पहले क्या था? जंगल राज था कि नहीं? 2005 जंगल राज 2005 के बाद जंगल राज बोला जंगल राज हर मर्डर हो रहा है वो तो भाई देखिए जहाँ 1.25 लाख में एक मकान है, 1.25 लाख में एक मकान है, सरकार को जो होगा चलेगा। डेली अखबार तो लोकतंत्र हमारे देश में नहीं होगा। डेली अखबार जाकर पढ़िए। अरे भैया डेली क्या पढ़े? हम पढ़ते हैं बलात्कार हत्या नहीं वो हुआ हर देश में हो रहा है, भाई हमारे देश में नहीं हो रहा है। इसके पहले नहीं होता था, अभी आप बोले जंगल राज क्या दिन 2005 में नहीं था। मैंने अभी आप क्या बोले आम आदमी जाता था रोड पे, 5 साइकिल छीन लेता था, बेटों को बोलिएगा गाड़ी छीन लेता था, पैसा छीन लेता था, ऐसा राज था। अभी मर्डर हो जाए तो नहीं मर्डर तो हर जगह हो रहा है, कभी नहीं रुकने वाला। जंगल राज क्यों बोला जंगल राज का मतलब क्या हुआ था जम्मू कश्मीर अरे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर क्या के लिए हुआ? भाई अब देखिए जो अरे वो उसका जांच होगा ना। राम मंदिर का चंदा क्या हुआ? राम मंदिर का चंदा, राम मंदिर का चंदा क्या हुआ? कौन चुरा ले गया? उसका जांच चला ना, जो पढ़ाया ना भाई, जिसके एक परिवार में सबके साथ होता है। मोदी को अरे भैया विजय माल्या बोलिए कि हम पीला गमछा लेते हैं ये संकल्प लेते हैं नहीं, कब संपर्क लेंगे? अपनी संपर्क से जुड़े हैं बीजेपी से, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। पार्टी हम कोई हम छोड़ के पार्टी में सम्मिलित हैं कहने से चोर नहीं होता है। नहीं तो क्या भगवान के चंदा चुरा लेगा इससे बड़ा क्या है जो भगवान ने चंदा चुराया उस जेल में उसी पार्टी के नाम सदस्य अरे किसी आदमी को हनुमान जी बना के रोड पर दौड़ाइएगा। राम जी का सीता जी चोरौले। अरे जो चुराया है, सीता जी का रावण जी का हरण करके क्या करना सीता का, उसका विवाद हुआ। और जो चोरी किया उसका विवाद होगा। अरे सपा का था ना वो चंदा चोर जो था सपा का था। सपा का तो वही यादव था, अखिलेश यादव का पार्टी था। तो अब वो अखिलेश यादव की पार्टी से पूछना चाहिए उसको। वही तो चंदा जो बीजेपी पूरे चोर है, वह सपा वाला चोर था। सपा वाला चोर हो, कोई भी चोर है, चोर तो चोर होता है। सर यहाँ पर पक्ष भी है वोटर भी है आपकी पार्टी पर इतना आरोप क्यों? अभी देखिए छक्का लगेगा अच्छा आदमी जब विकास होता है ना, कहाँ से लग रहा है? आरोप लगभग करता है। हमारी पार्टी जो एनडीए पार्टी इतना विकास कर रही है बिहार में, तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं। 243 में 42 को हार गए, ये बोले कि आप क्या कीजिएगा? यहाँ का भी जो बाकी को विकास है आगे जनता जान रही है, जो विकास हो रहा है विकास हरा कलर से नफरत है। तो ये बीजेपी के जो झंडा है इसको भी भगवा करवा दीजिए। इसको अगले चुनाव में बोलिएगा पूरे भगवा कर दे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निशानी है। तो क्यों चौधरी बोल रहे हैं, सब बोलने दीजिए। यहाँ पे तीसरे नंबर पे भी नहीं आ रहे हैं, बाकी कुछ विधानसभा में तीसरे नंबर पे वो आएंगे नहीं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे रेखा गुप्ता चल रही है। कैसा कैसा कैंडिडेट को खरीद करवाया था वो भी जीत गया, बताइए जीता है। इसको इसमें क्या है, जन स्वराज का जो पार्टी है वो सभी तो है कि पैसा पर जा रहा है। पैसा पर भी जा रहा है। बिल्कुल आपने लाइव लाइए, हम अभी भी एक सेकंड एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले। जगन्नाथ मिश्रा का बेटा कौन? नीतीश मिश्रा। क्या परिवारवाद नहीं है? गरीब आप परिवारवाद करिएगा ना तो बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। नहीं है। कौन नहीं है? कौन सा बताइए, इसका बताइए ना। विधानसभा में रहना अपना बेटा के अलावा कोई बीजेपी में एक बात है कि परिवारवाद नहीं है। दूध कदम धोवन अब जो भी हो, लेकिन सब पार्टी को ऐसा दूध का धोवन नहीं है। बट बीजेपी का जो भी है कि ये परिवारवाद नहीं है। एक बात नीति नवीन के पिता क्या थे? अरे वो छोड़िए, वो तो छोड़ कैसे थे? उसको छोड़ेगी, इसको मारते हैं, यही कहते हैं। लालू प्रसाद बन गए। लालू अभी कैसे कैंडिडेट के लायक था भाई? कैंडिडेट के लायक है वहाँ, कोई उसके पार्टी में कोई कैंडिडेट के लायक नहीं है। उसके मतलब कि जो भी हो कि कैंडिडेट के लायक रहेगा कि लालू प्रसाद का बेटा लालू प्रसाद का लालू प्रसाद मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो है दावेदार नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होगा। तो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि देखिए हाँ उसको देना चाहिए दावेदार, क्यों नहीं देना चाहिए? ये सवाल क्यों है? विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, नवीन के नाम पर वोट पड़ेगा। मेरा बेटा को हम दे देंगे क्या कि जब तुम अब करो हम खत्म रिटायर करके, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चुनाव में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परिवारवाद अपने बेटा को
सब सेट करके चलेगा। बीजेपी अभी देखिए जो बंगाल का जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। बंगाल का जाके ग्राउंड रिपोर्ट जाके करिए कि हाँ क्या क्या उसमें जो हुआ था। बिहार का क्या हुआ? बिहार में सबसे अच्छा हुआ। बिहार में मर्डर होगा। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास पैसा होगा तो आपके बीजेपी के सरकार से पेपर लीक करा के नौकरी हम खरीदेंगे। आप मुंह ताकिएगा। पैसे वाले आपके बच्चों का शिक्षा खरीद रहे हैं। अरे ठीक है, ठीक है, और जब वो शिक्षा खरीद के उस कुर्सी पर बैठेंगे तो आपको आपका वोट लेकर के लाठी से पीठ के सीधा कर दिया जाएगा। लोकतंत्र को इस मोड़ पर पहुंचा दिया गया है। हम आप बात कर रहे हैं क्या कल? हम आप कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं, कांग्रेस वो कर रहे हैं, वो सब अपने अपने दल में पड़े हुए। कभी अपने बच्चे के नाम पर एक बात सोची कि हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए कौन बोल रहा है? अगर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बोल दिए ना, मैं जितना पार्टी में नहीं हुआ है। भारत 14 को स्टेट में नौकरी की है, मैं जितना भी भोग लूं, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। शिक्षा के नाम पर वोट करेंगे, ठीक है भाई, लड़ेंगे आपसे, बात करेंगे आपसे, समझाएंगे आपको और बताएंगे कि भाई एक बार बीजेपी तो छोड़ो, बिहार के लिए तो सोच लो, अपने बच्चों की बात कर लो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, गारंटी आप लेते हैं कि आपका सरकार आएगा तो ठीक पेपर लीक नहीं होगा। और कुछ हो या नहीं हो, पेपर और एजुकेशन, बिहार पहले था किसी एजुकेशन के बल पर टिका हुआ है बिहार। अच्छा, बिहार ज्ञान की भूमि रही है। हाँ। 300 साल पहले बिहार का इतिहास उठा के पढ़िए। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा, जहाँ 127 देश के लोग पढ़ते थे। क्या उसका विकास नहीं होना चाहिए? क्या हमारे बच्चों की शिक्षा उसी स्तर पर रहे कि हम राम को जाने? ठीक है, राम का नाम ले और राम को जानना नहीं पसंद है, राम को माने लेकिन राम की नहीं मानेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर राम ने थोड़ा सा चरित्र, अपने चरित्र चित्रण में भाई के प्रति कहा, राजा के प्रति कहा और प्रजा के प्रति जो बना, पुत्र बन के दिखाया, पिता बन के दिखलाया, क्या 1% हमारी सरकार हमारे लिए कर रही है? चाहे वोट आप जिसको दे दो, जीत कोई और जाए, हम आप जितना बाकी के ऊपर बहस कर ले, लेकिन अगर उस बात के लिए जब तक हम तैयार नहीं होंगे, चाहे आप बीजेपी को वोट दीजिए, लेकिन कहिए वोट दे रहे हैं, नेताजी बना रहे हैं, विधायक बना के, हमारे बच्चों की शिक्षा 5 साल में बांकीपुर में बदलना चाहिए। नहीं बदलेगा एक कार्यक्रम, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। बाकी बात छोड़ दीजिए ना, हम लोग कर लेंगे ना। जिस बच्चे को शिक्षा मिल जाता है वो बच्चा कहाँ जाता है? 14 के स्टेट में नौकरी करने के बाद तब जाके ज्ञान आया कि आपके तरह इनके तरह यूट्यूब पर कुछ देख करके सीख करके हम भी वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। जैसे आपसे बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी बात सीखे हैं। ये बात होनी चाहिए। एक बार बच्चों को पढ़ा लीजिए, सरकार चाहे जिसकी भी रहे, ताकत लगा के, जोर लगा के कहिए कि हमारे लिए शिक्षा चाहिए। आप नरेंद्र मोदी को बनाइए रहिए ना, आजीवन नहीं 200 साल तक उनको जिंदा करके बना लीजिए, शीशा में पैक करके उनको प्रधानमंत्री बना लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एजुकेशन हो जाएगा तब कुछ होगा। बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, थोड़ा सा जवाब आप बोलिए। आप बोल रहे थे एजुकेशन पे, ठीक है। पहले एजुकेशन था लालू प्रसाद यादव जी का नेतृत्व में। पहले क्या होता था, कोई भी नहीं पंचायत में पढ़ रहा है उसको टीचर बना दो, ठीक है, टीचर बना, 5वां क्लास का टीचर बना दिया। चोरी से बचने का, सुनिए भ्रष्टाचार से बचने का तरीका एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब आप कोशिश कीजिए, आप बोल दिए सरकार कर दीजिए सरकार। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। आप सुनिए, आपको सुनिए, तो आप सुनिए, आपको मौका मिला ना बोलने का, आप सुनिए क्या कह रहे हैं, इनकी बातों को सुनिए। पहले क्या होता था ना कि जो भी वो पंचायत में था, कह रहे भाई फलामा के चिराई मुखिया तो उसको बना दो रे। अरे क्या था वो शिक्षा कुछ था ना, एक था कि देखिए वो उनका शिक्षा था कि देखिए बना दो मुखिया को, जो चिन्ह रहा है उसको चिन्ह पर सबको बना दो। हाँ, शिक्षा मित्र का सभी को जितना चिन्ह रहा है मुखिया सभी को बना दो। उसके सरकार अभी भी ऐसे बच्चा को क्या पढ़ाओगे? बताइए, बच्चा को क्या पढ़ा सकते? अभी भी आप आंगनबाड़ी माध्यमिक केंद्र में जाइए, वैसे शिक्षक है, विद्यमान है। शिक्षक को पैसा दे रहा है, कितना सैलरी है भाई? 1 लाख रुपया सैलरी। और इस साल आते नहीं 1 लाख, 20 साल से नौकरी करा, 1 लाख सैलरी है। पढ़ा रहा है कुछ जाके सुतल ऐसे करें, उसमें शिक्षक का विकास होगा क्या पढ़ा सकता है उसको? जिसको संडे का स्पेलिंग नहीं आएगा, जो बेचारा जो घूर रहा है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, तब उसको नहीं हटाना चाहिए। ऐसे भी मतलब उसको तो पैसा फोकट में जा रहा है। पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल। अब काहे नहीं हो रहा है कि शिक्षा मित्र वाला अब काहे नहीं आ रहा है उसमें? अब क्यों नहीं आ रहा? अब कंपटीशन पर देखना चाह रहा है। नौकरी आप जिसकी बात कर रहे हैं, जी सरकार में कौन
अरे इस शिक्षा को सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना अब कितना चाहिए? सुधार रहा है सुधारेंगे। कितना धीरे-धीरे सुधार रहा है, धीरे-धीरे सुधार रहा है, कितना धीरे-धीरे। बेहतरीन सरकारी स्कूल में शिक्षक आए हैं कि आप अपने बच्चों को सिलेबस कभी चेक किए हैं कि क्या शिक्षक पढ़ाया है कि नहीं चेक किए हैं। पढ़ाया कभी कभी सरकारी स्कूल में बैठ के बच्चा हमें कुछ पास नहीं किया। अगले साल एपीआर होना है। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? जो बीपीएससी क्वालिफाइड देखिए, हम जो भी बीपीएससी बीकॉम ग्रेजुएट है, ठीक है सुनिए ना, आप बीकॉम सुनने की ग्रेजुएट आदत डालिए है, लेकिन सुनने की आदत डालिए आप सुनने की आदत डालिए सुनने की आदत डालिए बिल्कुल सुनने नहीं। की आदत डालिए आप अच्छा बोलिएगा, अच्छी बात करिए। हम आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते जितने हैं। भी ये झंडा तब तक आपके हाथ में रहेगा जितने भी जब तक आपके जेब में पैसा है। जितने भी बीपीएससी क्वालिफाइड शिक्षक है सबसे पहले नहीं, झंडा तभी तक रहेगा। 50 रुपए हाँ। लगाए थे और 50 रुपए बचा कर जा रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कमाइएगा तो अपने पैसा से नेता जी कभी हमसे कोई नेता टिकट की बात कोई करेंगे। कुछ नहीं दिया है 50 रुपए लेकर आए 50 रुपए लेकर जा रहे हैं झंडा लिए हुए रहेगा मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है भाई। चल रहा है हम सवाल सिर्फ और सिर्फ जनता और नेताजी से कर रहे हैं। हम लोग भी करते ही हैं। आप अगर पक्ष बन जाते हैं, विपक्ष सुनेंगे बन जाते हैं, तो हम आपसे बोलने का मौका देंगे तब देखिए, तो समझिए इस बात। सरकार से हमसे सवाल करना चाहिए और बहुत बस सरकार कीजिए मांगने समाज से मांगने की आदत उनका दी। शिक्षा पे मुद्दा था। अभी प्रशांत किशोर ने क्या उन्होंने कहा बताया कि कहा कि भैया 2000 के दूसरे माता पिता को 2000 पेंशन मिलना चाहिए। प्रशांत ने कहा ना, सरकार को अभी मजबूरन सरकार- देना पड़ा, मांगिएगा तो मिलेगा अभी और सर- नहीं मांगिएगा तो पुराने जमाने में नियम था, कुछ नहीं मिलने वाला। अभी सरकार शिक्षा पे वोट काम भी करेंगे, आपकी का, लाठी भी आपकी पर चलेगा। पूछिए शिक्षा पे काम करेंगे इतने सारे वैकेंसी के बना दीजिएगा ना तो भैया, अगर सवाल नहीं कीजिएगा हम सबको बना दीजिएगा, सवाल नहीं कीजिएगा हम वही बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, उनको बोल रहे थे। आप अपना सवाल करके अपना ही उत्तर दे रहे हैं, अपना ही सुन रहे आपको हैं। बोल रहे थे। इसलिए कि एक युवा है और थोड़ा आपसे देखिए, बात करना थोड़ा हमारी शिक्षा जिम्मेवारी बन जाती है। देखिए, थोड़ा शिक्षा ना चेंज हो रहा है। हम आप बात नहीं करेंगे, बहुत कुछ हो रहा है कुछ नहीं सीख पाएंगे। जो पहले मोबाइल नहीं था, पहले ना, पहले इतिहास मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है। पहले मोबाइल अगर नहीं आप चलाते थे, लेकिन देश आप बनाने की बात करेंगे तो इतिहास आपको जानना अभी है। वर्तमान की 5,000 समस्या है पहले पहले मोबाइल रखते थे आप। अभी भैया जो पीछे हट रहे थे, पहले मोबाइल अगर रखते उनके थे। जगह पर हमको बैठा दीजिए आप बीजेपी का पट्टा टांग करके और कोनो यहाँ पर नजर आ जाए तो बीजेपी का पट्टा नहीं बीजेपी की विचारधारा होती है उनको पट्टा चाहिए था। हम इसीलिए कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी अगर आप अटल बिहारी राजनीतिक पार्टी पर वाजपेयी भरोसा कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता बीजेपी से ही विचारधारा को आप समझिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पहले भी करे गौर से सुनिए हमारी एक बात सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जब आपका दरवाजे का कुत्ता भौंकना बंद कर दे चोर को देख करके, समझ जाना चाहिए कि चोर से मिला नेता पत्रकार भौंकता हुआ होना चाहिए। भोगता हुआ हाँ। होना चाहिए आप हम आपको बता रहे हैं जो आप वही आप समझिए, जो नेता और पत्रकार तो आप वही समझिए आप कि अगर जो- हम आपके लिए नहीं आप- बोलेंगे, हम जनता की आवाज नहीं बोलेंगे तो हमको पत्रकारिता से रिजाइन दे देना। जनता हम सारे की चिंता पत्रकार तो को भी कह रहे हैं ये बात कि जनता- आपका जनता- गिरेबान अगर एक बार शिक्षा जमीन पे- नहीं जगता है, शिक्षा पे सवाल चाहे उठा रहे हैं पत्रकारिता कलम और सवाल आप कलम पर शिक्षा बात पे सवाल करते उठा रहे हैं हैं। आपको सुनने का तैयारी नहीं है जी जी बीजेपी के सपोर्टर बीजेपी की विचारधाराओं के सपोर्ट करते हैं। सपोर्टर जो भी हो गांधी मैदान में है। अगर आपको शौचालय लगता है पैसा बता दीजिए कहाँ जाइएगा। पानी अगर- आपकी सरकार अगर शौचालय और सबकी सुविधा नहीं है तो कभी कोई आपने आवेदन दिया है कहीं आवेदन लिख दिया है कि यहाँ शौचालय की सुविधा नहीं है कोई बात हुआ? क्या आप जागरूक कितना युवा- आवाज उठ सकता है? आप कितना आवाज कोई उठ आवेदन सकता है? दीजिए कोई आवेदन दीजिए अभी करवाते हैं मैदान है जो आवेदन देना पड़ेगा। यहाँ पे लोग यहाँ पे हर दिन हजारों लोग लाखों लोग आवाजें उठती है, लेकिन सरकार कान में रुई डाल के बैठी हुई है, समझे? यहाँ की जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे आप यहाँ क्या हो रही है? चोरी, दलाली, घूसखोरी, बलात्कारी, शिक्षा सब व्यवस्था हिली हुई है। बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या हो रही है? यही सब तो हो रही है। उसके लिए प्रशासन तंत्र कोई ग्राम में ठीक नहीं है क्या आए दिन प्रशासनिक गोली मार दी जाती है। आप इस सवाल कानून को व्यवस्था सब आप कुछ इस हिली हुई है। सवाल पे युवा जागरूक है हाँ। RTI लगाइए एसपी को RTI एसपी कार्यालय में लगाइए क्या कर रहे हैं आप आप सत्ता में हैं, आप सत्ता हम में तो तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आवाज आप- उठाइए। आप युवा लेकिन जागरूक है कि नहीं नहीं? होगा आप लोगों से, नहीं बस होगा, बस नहीं आप होगा, आप जागरूक है कि नहीं नहीं होगा, हम जागरूक है। जागरूक है एक बार भी आवाज उठाया आवाज उठाए हुए आपने हैं। क्या कुछ लगाया कि नहीं यहाँ पर प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रही है सोशल मीडिया पे आप तो बहुत तरह से आवाज उठाई है भाई भारत के बाद आवाज उठाए ना भाई, गोली चलाया कि नहीं कराया? नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा अभी केंद्र में सरकार किसका है बीजेपी की है। किससे मांग करेंगे आप बीजेपी से किससे मांग करेंगे अपना अधिकारों की मुद्दों को उठाइए। किससे मांग करेंगे अभी हम क्या कर रहे हैं अभी हम कर रहे हैं अभी एजुकेशन पर आ रहे हैं पहले एजुकेशन का भी आप जनता की सोशल मीडिया उठा कर देखिए एजुकेशन का हमने ई तक का चर्चा नहीं अब हुआ है ना हमसे।
अभी रुकिए ना, अभी जनता के बीच सोशल मीडिया पर उठा कर देखिए। डर से भागने वाली सरकार है। मोदी केंद्र में सरकार किसका है, राज्य में सरकार किसका है? अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे तो कैसे नहीं होगा? आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा बना के? ठीक, यहाँ आपका क्या दायित्व है? क्या रहा है, क्या जो आप जब पैसा लेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना है। अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे क्षेत्र में? क्या हो रहा है? क्या कुछ नहीं हो रहा है? क्या क्या आप क्या करते हैं? क्या देखते आप झंडा लेके घूमते हैं? हम झंडा लेके नहीं पढ़ रहे हैं, कितना महीना मिलता है झंडा लेके घूमते हैं? सुनिए ना आप कितना महीना कमाते हैं? अभी हम तो कमा नहीं रहे। नहीं तो कमा रहे, घूम रहे हैं। आपके मम्मी पापा खा लेंगे। नहीं ना, ये भैया सुनिए ना, आपके मम्मी पापा खा लेंगे नागला से। नेतवा आके दे देगा खाइला। 15 लाख रुपया आया, 15 लाख रुपया आया। हम, मेरा सपना नेता बनने का। 15 लाख रुपया आया। सर हेलो आप प्रोफेसर बनिएगा क्या? जैसे इनका सपना नेता बनेगा, नहीं बताइएगा तब ना हम लोग जानेंगे कि जनता नेता के अपना जो सपना बता रहे हैं के बारे में सोचते हैं। समस्याओं को सुन रहे हैं। अगर मौका मिलेगा तो हम सुधार करेंगे। जिसका सत्ता है, जिसका केंद्र में मौका मिलेगा हम करेंगे। हमको मौका मिलेगा तो हम करेंगे। मौका नहीं अभी सरकार क्या कर रहा है? अभी सरकार क्या कर रहा है? सरकार झाड़वा के ना सरकार इसी से पानी एक घंटा बारिश, 10 मिनट बारिश होता है, इतना तो पानी। हम तो नेता बनाइए, हम काम करेंगे। हमारे अंदर ताकत नहीं रहेगा तब ना जी हम नेता बनाइए। जान सुना है, बिना पैसा का दे देगा टिकट। बात कीजिए, नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। जब देवेगा आपको लिखित दीजिए कि आप नेता बन के दिखाइए। अभी हम वोट भी आपको अभी आप देवेगा तो अभी हम क्या कर रहे हैं? पीछे डोलते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? 50 रुपया लाए थे, 50 रुपया घर लेके आए। कि आप शिक्षित व्यक्ति 50 लेके आए, 50 शब्दों की मर्यादा रखिए। यही रहा, आप भी युवा है, हम भी युवा हैं। शब्दों की मर्यादा गरिमा रखिए, ठीक है? आप किसी को चाटना वाटना जो शब्द है ना, अपमानजनक शब्द होता है। बोला तो वैसे तो आप पटना में जो हम बोल रहे हैं बहुत कम है। हम ऐसा आने वाला समय में ऊंचा ऐसा हम कोई ऐसा काम किए हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो, दुख हुआ हो, तब हमको बोले हो नहीं रहा। बीजेपी का झंडा में इसी का है दोस्त, सबसे गंदा विचारधारा तो इसी का है। सबसे गंदा इसी का है। मेन उसके गंदा है। पहले बताइए, आप हम सवाल के जवाब देंगे। भगवा का मतलब क्या है? हमको नहीं मालूम। भगवा का मतलब क्या है? क्यों नहीं मालूम? विद्यार्थी वही होता है कि मंदिर में से चोरी हो जाएगा। क्या दोस्त भगवा पहले बताइए ना। साड़ी पहन के वहाँ पर वही कलर के जाना जरूरी। अरे वहाँ पे क्या था, क्या नहीं था? की बात कीजिए ना, बात करिए ना। भगवा दोस्त नहीं जरा भगवा गंजी था। बात बता, शिक्षक से पैसा सीख रहे हैं, उससे आप बोले कि नेता बनेंगे। हाँ, नेता में बताते हैं पैसा नहीं लगा। नेता नहीं आता फिर वही भगवा का मतलब पूछो, राम मंदिर में चोरी हो जाना। तो बात आपका वही हो गया। लेंगे तो देंगे, ये नहीं जानते। लेंगे तो देंगे, ऐसे थोड़ी होगा। दीजिए, शिक्षक को पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? शिक्षक का पैसा दे रहा है तो कौन दे रहा है? पूछिएगा। आप शिक्षक आप बोले कि नेता है, आप बुराई किए तब आप बोले बिना जानकारी के कैसे बुराई नहीं किया। क्या बोले? हम क्या बोले? वहाँ पर उचित नहीं था। क्या उचित? गाँव की एक आदमी भी नहीं था, पुरुष के एंट्री बंद था, खाली महिला थी। महिला वो उस गाँव की महिला नहीं करना है। कीजिए, पब्लिक का नहीं। देखिए जो बात है वही नीति का विरोध कीजिए। अगर नीति गलत है तो उसका विरोध कीजिए, ऐसा नहीं। बहुत सारी मुद्दों पर बात। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।